की सजा मिली। आखिर मैंने पाप क्या किया था, मेरा कसूर क्या था मालिक? कैसे अपने घर जाऊंगा? उधर बेटा शिवम मेरी राह देख रहा होगा कि मेरे पापा खाना लेकर आते ही होंगे। मुन्ना, मैं कैसे तेरे पास आऊं? शिवम तेरे कैसे आऊं तेरे पास? अरे तेरा पापा तो दोनों आंखों का नेत्रहीन हो गया है। हे बाबू, कोई मुझे रास्ता बता दो, कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बाबू। मैं तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जाने मुड़ के देखो मुझे, एक साल हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने जरा मुड़ के देखो मुझे, एक साल हूँ मैं तुम्हारी तरह। अपने ही रूप में उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान है मैं तुम्हारी तरह। जी सरदार जी, ये सामने रोड पर देख कैसा इंसान लेटा है। गाड़ी घबर आ जा रही है, गाड़ी के नीचे दब जाए तो मर जाएगा। जी सरदार जी, अभी देखता हूँ। गाँव से
तो सारा अपना कान्हा भवैया मरो खिया छोड़ दावत बा। कौन हो बाबू? मैं तो एक अंधा लाचार हूँ। मैं तो मुसीबत का सताया हुआ एक इंसान हूँ बाबू। कौन हो बाबू? मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बाबू। मैं आपका एहसान, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा बाबू। मैं तेरे घर तुम्हें पहुंचाऊंगा, लेकिन जो तुमसे पूछो साफ साफ बताना छिपाना है। टाइम तो घाट बा। तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? तू बचपन से अंधा है या तेरी आंखें बाद में खराब हुई? कैसे अंधा है? बाबू, आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं अंधा कैसे हूँ? कैसे हुए? मैं बचपन से अंधा हूँ या बीच में ऐसा कोई हादसा हो? बताओ। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा बाबू। बोलो। आपसे सच सच बताऊंगा। बताओ।
भूख से परेशान था, भूख से तड़प रहा था और खाना मांगने के लिए अपने भाभी के पास गया। भाभी का नाम कलजुगही देवी है। उसने खाना नहीं दिया बाबू। वो कमीनी मुझे देखकर जवानी के आलम में पागल हो गई और वो मेरे साथ मुंह काला करना चाहती थी। जब मैं उसकी बात इनकार कर दिया तो बाद जबरदस्ती मुझसे लिपट कर शोर मचाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर मेरे बाबूजी आ गए, जिनका नाम जगन्नाथ जाहिर है। बाबूजी आए और मेरी बात का यकीन नहीं किया। भाभी की झूठी बातों पे विश्वास करके, यकीन करके दोनों ने मिलकर मुझे अंधा बना दिया। आज बड़े भैया पंकज कुमार देखते कि मेरा छोटा भाई अंधा हो गया है तो भैया रोते रोते पागल हो जाते। मेरी माँ देखती बेटा सिर्फ बेटा तो बर्दाश्त न कर पाते। बाबू, लगता है आप ही चले गए मेरी कहानी सुनकर। आप ही मुंह मोड़ लिए। बाबू संतोष, आप रो रहे हैं और ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही, लेकिन मालिक ने मुझे अंधा बनाया है। तेरे सामने देख, तेरे सामने कोई दूसरा नहीं, तेरा बड़ा भाई पंकज कुमार का है मुन्ना। और तू मुझे कितने दिन के बाद मिला है और एक बाहर में लेकर ले जाओ। भैया अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा, हमेशा अंधा ही रहूंगा तो बेटे सिंह की देखभाल कैसे करूंगा। नहीं संतोष, इस दुनिया को तू फिर से देखेगा। मेरे साथ मां भवानी के मंदिर चलो। मैं मां से विनती करूंगा, वरदान मांगूंगा, तुम्हारे दोनों नैनों में ज्योति दिया आ जाए। ठीक है भैया। कि देख क्या खातिर जाके तरसे हर नजरिया, देख क्या बबुआ चल चला काली कमराल के दरबार, बबुआ चल चला। पैसा नहीं है, अब चलते हैं कौनो जुआर बनवाए। हम हमार मिस्त्री एवे है तत्काल में मंदिर बनाए, न रेता लगे न गिट्टी न सरिया न सीमेंट है, मंदिर बनाए कमा खा के जुआर बनाए।
ये घन घन बजरा जैसे मंदिर में घंटा बज रहा हो और ये खुशबू जैसे अगरबत्ती की खुशबू आ रही है और बड़ा ये शोर शराबा आवाज सुनाई दे रही। भैया कहाँ आ गए? संतोष, मां भवानी के मंदिर पे आ गया हूँ। तुम बगल में बैठ जाओ, मैं मां से विनती कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है भैया, मैं भी माँ से पूछूंगा कि माँ आखिर मेरा अपराध क्या था। आए भवानी, मैं तेरी पूजा कई वर्षों से करता चला रहा हूँ, लेकिन कभी तुमसे कुछ वरदान नहीं मांगा। आज मुझसे मुसीबत पड़ गई। मैं तुमसे वरदान मांग रहा हूँ कि मेरे भाई के आंखों में रोशनी दे दे माँ। सुनो महारानी, विनती सुनो महारानी, वरदानी माई शारदा भवानी। शारदा भवानी माई शारदा भवानी, शारदा भवानी माई शारदा भवानी। विनती सुनो महारानी, वरदानी माई शारदा भवानी। मामे, तुम मुझसे विनती किया, वरदान मांगा कि मेरे भाई के आंखों में रोशनी दे दो, लेकिन रोशनी नहीं दिया। आज रोशनी नहीं दोगी तो मैं तेरी चौखट पर अपना सर पड़ा करके जान दे दूंगा। मैं भी दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा माँ। जय हो माँ भवानी, जय हो माँ भवानी। रुक जा बेटा, रुक जा। क्या अपना सर पटक पटक कर जान दे रहा है? मैं तेरी भक्ति और आराधना से अति प्रसन्न हूँ बेटा। मेरे मंदिर के बगल में जो राख पड़ी हुई है वही राख उठाकर उस अंधे के आंख में लगा दे बेटा, रोशनी आ जाएगी। जा, तेरा कल्याण हो बेटा। माँ ने मुझसे बताया, इस तरह से अपना सर पटक करके जान क्यों दे रहा है। मेरे मंदिर के बगल में जो राख पड़ी है वही राख उठा करके अंधे भाई की आंखों में लगा दे, उसके आंखों में रोशनी आ जाएगी। माँ ने जैसे बताया मैं वैसे ही करूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ मुझे दिखाई देने लगा।
मेरे आंखों में रोशनी आ गई। हे आदि शक्ति मां आपकी जय हो, हे जगत जननी जगदम्बा आपकी जय हो, हे माता रानी आपकी जय हो। भैया संतोष, ये क्या देख रहा हूं? हाथ में बंदूक का बाला, कमर पे कारतूस भरे बैठे, और ये काले वस्त्र काले लिबास, माथे पे काली तिलक। लगता है पैसे से आप डाकू बन गए। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसी क्या मजबूरी आई जो बंदूक का बाना उठाना पड़ा? संतोष, मैं अपने हाथों में बंदूक का बाना इसलिए उठाया, तेरी मां का खून हो गया। उस खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हुआ, मुझे 7 साल के लिए सजा हो गई। ये क्या कह रहे हैं? 7 साल में जेल में बिताया, उसके बाद मेरी रिहाई हुई। तो मैं सोचा कि घर जाकर के क्या करूंगा, मां के असली कातिल को पता लगाऊंगा। इसलिए चला गया चंबल घाटी, हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया, पंकज से डाकू विकराल से बन गया, और कसम खाया हूं जब तक सौतेली मां के कातिल को पता नहीं लगा लूंगा, तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। वाह भैया वाह, मेरी मां का खून हो गया और मुझे मालूम ही नहीं। मैं अपनी मां की तलाश करता रहा, खून का इल्जाम आप पे लगाया गया। 7 साल की सजा हुई, सजा काटने के बाद घर वापस आ रहे तो दिल में ये ख्याल आया कि खूनी कौन है। कातिल का पता लगाने के लिए आप इस बंदूक का सहारा ले लिए। हाँ संतोष, वाह भैया वाह, बहुत खूब, बहुत खूब भैया बहुत खूब। काश अगर आपने कानून का सहारा लिया होता तो वो कातिल अब तक सलाखों के पीछे पड़ा नजर आता। अरे संतोष, तू कानून की बात है, कानून सबखोर हो गया है। बड़े लोग कानून को पैसे पर खरीद लेते हैं, कानून का सहारा लिया होता तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाता। समझ गए, चल अरे ये आप नहीं कह रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं। मैं मां के लिए आपका राम और मुझे मालूम नहीं क्या है, क्या है? जरा इधर आओ। इतने जोर शोर के साथ आवाज दे देकर पेपर बेच रहे हो। हाँ, आखिर इस पेपर में ऐसी क्या खबर छपी हुई है, जरा मैं भी तो सुनो। इस पेपर में आज ताज़ा ताज़ा खबर है। आज अरे यार, घटनाएं तो हमेशा घटती ही रहती है, वारदात हमेशा होता ही रहता है। क्या बात है वो? ये शमशान घाट से वो एक मुर्दा 95 क्विंटल लकड़ी लेकर फरार हो गया, और नदी के उस पार से एक बुढ़िया एक बुढ़े को लेकर फरार हो गई। अरे ये सब क्या पढ़ रहे हो यार? ये जो लिखा हुआ बतावत है यार। अच्छा अच्छा, ए देखा, पढ़े लिखे का मैं भैया थे यहाँ पर पढ़ ले जो यहाँ पर पढ़कर को बता दी है। ये कैसे हो सकता है? इस पेपर में, इस इश्तिहार में साफ साफ लिखा हुआ है, तस्वीर भी छपी हुई है कि उस औरत जिसने मासूम बच्चे का खून किया है, कल उसकी फांसी हो जाएगी। 6:45 के नहीं, नहीं नहीं, सावित्री खूनी नहीं है, वो कातिल नहीं है, नहीं, उस पे झूठा आरोप लगाया गया है। नहीं,